मेरी तरफ से आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ पर मेहंदी एक दिन पहले ही लगवा ली थी। बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई थी भैया ने और कलर भी उसका बहुत ही खूबसूरत आया है। और आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसी मेहंदी लगी थी मेरी। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगी थी। और मेहंदी बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगाया भैया ने। और मैंने एक हाथ पर अपना और अपने हस्बैंड का नाम लिखवाया और दूसरी पर सौभाग्यवती भव। मुझे बहुत ही मन था इस बार लिखवाने का, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी। और मुझे भी ये मेहंदी बहुत ही खूबसूरत लगी। हालांकि मैं कभी भी मेहंदी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रख पाती हूँ, मैं जल्दी ही धो देती हूँ। और तैयार होने के बाद हमने की पूजा की तैयारी। तो अब बज चुके हैं लगभग 2 और अब इस टाइम मैं अपनी मम्मी जी के साथ कथा पढ़ूंगी। सबसे पहले उन्होंने मुझे लगाया हल्दी का तिलक और हमने तैयार कर लिए हैं अपने करवे भी, जिस पर हमने स्वास्तिक का निशान भी बना लिया है। उसके ऊपर थोड़े से चावल रखे हैं और दक्षिणा रखी है। और अब करवा चौथ की हम कहानी पढ़ेंगे। कुछ कहानी मैं मम्मी को सुनाती हूँ और कुछ कथा मम्मी मुझे सुनाती हैं। तो इस तरह से हम अपने पूजन विधि करते हैं। इसमें हम गणेश जी की कहानी पढ़ते हैं, साथ ही साथ हम करवा माता की कहानी पढ़ते हैं और मम्मी भी मुझे कई सारी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर धार्मिक कहानियाँ सुनाती हैं। हम कथा 2 से 3 बजे तक पढ़ लेते हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया औरत थी, गणेश जी की परम भक्त थी। एक दिन गणेश जी ने उसकी सेवा भाव से खुश होकर रात को सपने में उसे दर्शन दिया और कहा, बूढ़ी माई तू जो चाहे वो मांग ले। बूढ़ी माई ने कहा, मैं अभी नहीं मांगूंगी, सोच विचार कर मांगूंगी। तो गणपति जी और हम कथा पढ़ने के बाद सूरज को जल दे देते हैं। उसके लिए हमें छत पर ही आना पड़ता है और चांदी के छल्ले से जल देकर मैं मम्मी जी का आशीर्वाद ले लेती हूँ। और नीचे जाकर अब हम थोड़ा सा चाय पानी लेंगे। तो मैंने चाय छोड़ दी है, तो मैंने अपने लिए दूध लिया है और मम्मी के लिए दूध में पत्ती लगाकर चाय बनाई है। फल है, मिठाइयाँ हैं। मैं फलों के मामले में बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हूँ, मुझे हर फल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज व्रत है तो मैं आज सिर्फ केला खाऊंगी। वैसे मैंने केला भी नहीं लेना था, लेकिन व्रत है तो मैं केला खाऊंगी क्योंकि केले से अच्छे से पेट भर जाता है। तो मैं 2 केले यहाँ पर खा लूँगी। और सेब मुझे पसंद नहीं है और मीठा भी मैं नहीं खाऊंगी, तो मैं दूध के साथ 2 केले ही ले रही हूँ। हर करवा चौथ पे हम लोग अपनी फ़ोटो कराने के लिए जाते हैं, क्योंकि फ़ोटो एज ए मेमोरी हम रखते हैं। तो हम हमेशा जाते हैं, तो इस बार भी हम फ़ोटो कराने गए। वहाँ मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा तीनों ही जाते हैं और तीनों ही फ़ोटो कराते हैं। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है।
खूब सारी मौज मस्ती और बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कराने के बाद मैंने अब खाने की तैयारी कर दी है। समय हुआ है 6:30। सबसे पहले मैंने हलवा बनाया, सब्जी बनाई और अब 8 बज चुके हैं तो मैं पूरियाँ बना रही हूँ। हमारे यहाँ सब गरम गरम नहीं खाते, सब इकट्ठे ही बैठ के खाते हैं, तो मैं बनाकर रख लेती हूँ। जब चाँद निकलेगा तो इकट्ठे ही खाएंगे। सब्जी वगैरह सब मैंने तैयार कर ली, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पूरियाँ बन रही हैं, सारी पूरियाँ बनाकर रखूँगी। मटर पनीर की सब्ज़ी मैंने बना ली है, बिल्कुल अभी अभी रेडी हुई है और कलर और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। हलवा भी बना के रखा है और रायता भी बना लिया है। तो इस तरह से 8 बजे तक मैं सारा खाना तैयार कर रही हूँ और उसके बाद मैं पूजन करूँगी। तो मैं पूजन की थाली इस तरह से सजाती हूँ और पूजन करने के बाद ये सारा जो खाना है ये मैं पापा जी को दे दूँगी और उसके बाद हम चंद्रोदय की देखेंगे, दर्शन करेंगे। जब चंद्रमा आ जाएगा छत पर जाएंगे। तो अब चंद्रमा आ गया है, समय हुआ है 9 बजे का और अब हम तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। जो हमने कथा के चावल पड़े थे वो हम पक्षियों के लिए डाल देंगे और दीपक और छलनी से चाँद देखेंगे और साथ में ही करवे से चंद्रमा को आरती देंगे। तो मम्मी सबसे पहले कर रही हैं, उसके बाद मैं करूँगी। वहाँ से चलाते हुए बनाइयो। अब तो इससे कंटिन्यू करोगे सलामी देते हुए। अब क्या रह गया? ये क्या था इतनी तेज? अरे यार, कान फोड़ने वाला काम करते हो आशु।